हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विथ क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ को हम पढ़ने वाले हैं। कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ को हम पढ़ने वाले। चलिए, इसे हम पढ़ेंगे ना ही बल्कि इसे हम इजी वे में याद भी करते जाएंगे कृषि कॉन्सेप्ट से। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन आज का है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो जो हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से। तो हमें इस तरह नहीं याद करना है, हमें इस तरह एक दूसरे से रिलेट करके याद करना है। इस रिलेट करके याद करने से यह होता है कि यह हमारे माइंड में बहुत दिन तक रहता है, इसलिए हम इसे थोड़ा रिलेट करके याद करते हैं। तो हरित क्रांति कब आई थी। तो हरित क्रांति का संबंध किससे। तो हरित क्रांति का जो संबंध है खाद्यान्न से, यानी कि धान से है और गेहूं से है। क्या चीज़ है। तो धान और गेहूं से संबंधित है हरित क्रांति। लेकिन पूछेगा कि एक क्वेश्चन और भी आता है कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है। तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वही जो विश्व स्तर पूछेगा कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। क्या होता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति कब आई थी, यह एक भी क्वेश्चन आता है। तो इसे भी हम बता देते हैं कि भारत में हरित क्रांति 1966 से लेकर 1967 के बीच का जो पीरियड था वो भारत में हरित क्रांति का कहा जाता था। तो इसे हम कहते हैं कि हरित क्रांति किससे हो गया, खाद्यान्न से हो गया, क्योंकि ये दोनों जो मेनली खाद्यान्न ही वस्तु है, धान और गेहूं है जो किससे, तो खाद्यान्न से संबंधित है, इसलिए खाद्यान्न वस्तु हो गया, इसलिए इसका संबंध खाद्यान्न से हो गया। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनहरी क्रांति, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, सुनहरी क्रांति कहिए या फिर स्वर्ण क्रांति कहिए, दोनों एक ही बात है। तो स्वर्ण क्रांति कहिए या सुनहरी क्रांति, दोनों एक ही बात है। तो इसका जो संबंध होता है वो फल एवं सब्जी उत्पादन से होता है। किससे होता है, तो फल एवं सब्जी के उत्पादन से होता है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे रिलेट करके, चलिए देखते हैं। क्योंकि जो फल और सब्जी होता है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ होता है। क्या होता है, बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ होता है। यदि आपका प्रॉफिट अधिक होगा तभी आप स्वर्ण किन सकते हैं, वरना आप इसे नहीं किनते, क्योंकि स्वर्ण बहुत महंगा होता है। यदि आप सब्जी या फल का उत्पादन करते हैं तभी आप सोना किन सकते हैं। इसलिए स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे हो गया, फल और सब्जी से हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला है श्वेत क्रांति। क्या है, मेरा अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है। तो हम देखेंगे कि दूध का रंग कैसा होता है। दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति कह लीजिए या सफ़ेद कह लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो दूध उत्पादन का संबंध किससे हो गया, हम इसे इजी वे में याद कर लिए। दूध उत्पादन का, दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, इसलिए हम इसे सफ़ेद क्रांति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है कि कृष्ण क्रांति या फिर काली क्रांति। कृष्ण क्रांति कहिए या फिर काली क्रांति कहिए। तो इसका संबंध किससे है, तो खनिज तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। तो इसे हम याद कैसे करेंगे कि जब हम पेट्रोल निकालते हैं ज़मीन से या फिर पृथ्वी के नीचे से तो उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग काला ही होता है। तो इसलिए खनिज तेल का जो संबंध है उसे किसे, तो कृष्ण क्रांति या फिर कह लीजिए या फिर काली क्रांति कहिए। कृष्ण जी का भी रंग सांवला था, इन्हें इसलिए थोड़ा इसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है। किससे है, तो मत्स्य। तो इसे हम याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो नीली मत्स्य कहाँ रहती है, तो मछली रहती है पानी में। कहाँ रहती है, तो मछली रहती है पानी में। तो पानी का रंग कैसा होता है, तो पानी का रंग नीला होता है, इसलिए मत्स्य क्रांति का संबंध किससे हो गया, नीली क्रांति से हो गया।
हम पहले ही कह चुके थे कि फ्रेंड जितना भी ये क्वेश्चन होते हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूरी क्रांति नहीं आज सॉरी आलू आलू क्रांति क्या हो गया मेरा आलू क्रांति। आलू क्रांति का संबंध किससे मेरा हो गया गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है तो आलू से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है तो आलू से है। तो इसे हम याद कैसे करेंगे। आलू जो होते हैं क्या होते हैं वो गोल गोल होते हैं। आलू कैसे होते हैं तो गोल होते हैं, इसलिए हम इसे क्या उनसे क्रांति कहते हैं गोल क्रांति कहते हैं। तो आलू भी दो प्रकार के होते हैं, एक ये हो गया विदेशी आलू और हम लोग जो खाते हैं ये आलू हो गया। आलू भी दो प्रकार के होते हैं, चलिए इससे कोई बात नहीं, आलू एक ही प्रकार के होते हैं, इसी याद कराने के लिए बोल दिया गया था कि चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरी क्रांति। क्या है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है तो ये उर्वरक उत्पादन से है। इसका संबंध किससे है तो उर्वरक उत्पादन से। चलिए हम इसे याद कैसे करेंगे, इसे हम याद करेंगे अपने इजी वे में। तो उर्वरक कहाँ होते हैं, उर्वरक जितने भी उर्वरक पाए जाते हैं वो हमारे पृथ्वी के नीचे होते हैं। और पृथ्वी का जो कलर होता है कैसा होता है, पृथ्वी का जो कलर होता है वो भूरा ही होता है ना। तो उर्वरक क्रांति का संबंध किससे हो गया, भूरी क्रांति का संबंध किससे हो गया, उर्वरक उत्पादन से हो गया। भूरी क्रांति का संबंध किससे हो गया, उर्वरक उत्पादन से हो गया, क्योंकि उर्वरक जितने भी होते हैं पृथ्वी के नीचे ही पाए जाते हैं। और पृथ्वी का कलर कैसा होगा, भूरा होता है, इसलिए इसका संबंध भूरी क्रांति से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति। क्या है, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तेलहन से। चलिए हम इसे भी इजी वे में याद करेंगे कि तेलहन और पीली क्रांति में क्या रिलेट हो सकता है कि पीली क्रांति यानी कि सरसों देखे होंगे, सभी लोग देखते होंगे सरसों का कलर कैसा होता है, सरसों भी तो एक तेलहन चीज़ है ना। तो सरसों का कलर कैसा होता है, सरसों का रंग होता है पीला, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पीली क्रांति कहते हैं। तो सरसों एक तेलहन चीज़ है और सरसों का कलर कैसा होता है तो पीला होता है। तो ये हो गया क्या चीज़, पीली क्रांति हो गया। चलिए अगला देखते हैं रजत क्रांति। मेरा अगला क्वेश्चन है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे तो अंडा उत्पादन से। इसका संबंध किससे तो अंडा उत्पादन से। आपने देखा होगा कि ओलंपिक में जब खेल होते हैं तो उसमें 3 मेडल होता है, एक गोल्ड मेडल होता है, एक सिल्वर मेडल होता है, एक ब्रॉन्ज होता है। तो गोल्ड को हिंदी में स्वर्ण पदक कहते हैं और ब्रॉन्ज को रजत पदक कहते हैं, नहीं सिल्वर को रजत पदक कहते हैं और ब्रॉन्ज को कांस्य पदक कहते हैं। तो हमारे जो रवि दहिया है वो कौन से मेडल जीते थे, वो रजत मेडल जीते थे। क्या चीज़ तो सिल्वर मेडल जीते थे। क्या चीज़ जो जीते थे तो सिल्वर मेडल वह जीते थे। तो जितने भी रेसलर होते हैं वो सभी क्या खाते हैं, वो बहुत सारे अंडे खाते हैं। क्या खाते हैं, बहुत सारे अंडे ही खाते हैं, इसलिए उनको भी ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि रजत क्रांति का संबंध किससे हो गया, अंडा उत्पादन से हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है तो कृषि संबंधी समग्र क्रांति से। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, कृषि समग्र मतलब क्या होता है, एक से अधिक। समग्र मतलब क्या होता है, एक से अधिक, यानी ढेर सारा रहेगा तभी हम समग्र कहेंगे, एक को थोड़ी हम समग्र कहेंगे। तो कृषि संबंधित समग्र क्रांति यानी कृषि संबंधित जितनी भी क्रांति हैं उसका संबंध हम किससे कहते हैं, इंद्रधनुष से कहते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, एक से भी तो अधिक इसमें रंग होता है। कितना होता है, एक से इसमें 7 रंग के बीच में होता है, एक से लेके 7 के बीच में होता है। इसलिए इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे हो गया, कृषि संबंधित समग्र क्रांति से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे, तो नदी जोड़ो योजना से। नदी जोड़ो योजना से है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे कि अमृत क्रांति, तो नदी में क्या बहती है, नदी में ऑब्वियसली पानी ही बहती है ना। तो नदी जिसमें पानी नहीं उसमें नदी में थोड़ी कहेंगे। तो नदी यानी कि उसमें पानी रहेगा, और पानी को ही हम क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। पानी का जो ही पर्यायवाची होता है क्या होता है, अमृत होता है। इसलिए हम इसे वैसे भी रिलेट कर सकते हैं
कि नदी जोड़ो परियोजना का जो योजना का संबंध है वो अमृत क्रांति से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो सदाबहार जो क्रांति का संबंध है वो कृषि उत्पादन को दोगुना करने से। तो आप भी जानते हैं कृषि का जो उत्पादन या लागत अधिक होता है, लेकिन जो हमारे जो प्रॉफिट होता है बहुत कम होता है। लेकिन कृषि के यदि आय दुगना ही कर दिया जाए, यदि कृषि की आय दुगनी कर दी जाए तो ऑब्वियसली है कि जो किसान भाई हैं उनके घर में बहुत ही खुशी यानी कि सदाबहार खुशियाँ आएगी। इसलिए जब कृषि का जब उत्पादन दोगुना होगा तो कृषि भाइयों के घर में सदाबहार खुशियाँ आएगी। इसे हम रिलेट कर सकते याद कर सकते हैं। तो कृषि का उत्पादन किससे हो गया? कृषि का उत्पादन हो गया दोगुना करना सदाबहार क्रांति से हो गया। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं कि जो सरकार का जो लक्ष्य था कृषि के उत्पादन को यानी कि दुगना करने का कितना तक था, ये आप लोग बताइएगा हमें कमेंट में करके कि कृषि के जो उत्पादन यानी कि कृषि उत्पादन का जो लक्ष्य दुगना था वो कौन सा वर्ष में निर्धारित किया गया था कि कृषि की आय को हम दुगनी कर देंगे। उस वर्ष का नाम बताइएगा कमेंट में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब मेरा अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? प्याज उत्पादन या झींगा मछली से। इसका संबंध किससे है? प्याज उत्पादन या झींगा मछली से है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे कि प्याज का जो रंग होता है वो किस कलर का होता है? वो रेड होता है, यानी कि उसका संबंध किससे मिलता है? गुलाब से मिलता है। अब इसको प्याज को थोड़ी पीले से मिला सकते हैं, पीला अलग कलर हो गया, गुलाब अलग कलर हो गया। इसलिए प्याज का रंग कैसा होता है? प्याज का रंग होता है गुलाबी, लाल होता है, यानी कि इससे हम गुलाबी को भी रिलेट कर सकते हैं। तो प्याज का रंग कैसा हो गया? गुलाबी हो गया। और झींगा मछली का भी कलर कैसा होता है? गुलाबी होता है। इसलिए हम इसे गुलाबी क्रांति कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहा कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? ये बहुत ही अधिक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा ही जाता है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो उसमें आपको प्याज भी दे देगा, झींगा भी दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जब मांस जब कटता है तो उससे ओबियसली लाल ही निकलता है, उसमें गुलाबी गुलाबी नहीं निकलता है। मांस और टमाटर का जो रंग होता है वो लाल ही होता है। तो चलिए इसे भी रिलेट करके याद करते हैं कि जो लाल क्रांति हो गया वो किससे संबंधित हो गया? वो मांस से हो गया और टमाटर से संबंधित हो गया। मांस का रंग और टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा इतना ही आज का क्वेश्चन था, और यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद, और आप चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जितने भी कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी वह सब पढ़ लिए, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा ट्विस्ट होता है जो हम थंबनेल पर ही लगा चुके हैं कि सब तो पढ़ा दिए सर, लेकिन पीत क्रांति नहीं पढ़ा है। कैसे? तो पीत क्रांति जो नहीं पढ़ा है, और वही देखिए क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है एसएससी 2011 में। एसएससी कितना 2011 में यह पूछा गया है क्वेश्चन कि पीत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो इसको हमें बताना है कि कूट से है या फिर स्वर्ण से या सूर्यमुखी से। तो हम बता चुके हैं कि पीत क्रांति को ही क्या कहा जाता है? पीत क्रांति को ही तेलहन कहा जाता है। पीत क्रांति को ही पीली क्रांति कहा जाता है। तो पीली क्रांति का संबंध किससे था? तो पीली क्रांति का संबंध किससे था? तो तेलहन से था। तो इसका आंसर हो गया तेलहन। चलिए आओ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। और हम बता चुके कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हम बताएं कि भारत में जो हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। यह भी क्वेश्चन बीएसएससी में 2011 में पूछा जा चुका है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो हमने देखा था कि श्वेत क्रांति यानी कि सफ़ेद। तो सफ़ेद क्या होता है? गेहूँ सफ़ेद थोड़ी होता है, बाढ़ थोड़ी सफ़ेद होता है। मत्स्य का संबंध किससे था? तो मत्स्य तो पानी में रहता है, तो पानी का संबंध किससे है? तो उसका कलर नीला होता है, इसलिए इसका संबंध तो नीला से हो गया। और बचा क्या? बचा दूध। तो दूध का जो उत्पादन, दूध का जो कलर होता है वो कैसा होता है? तो दूध का कलर सफ़ेद होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो ऑपरेशन फ्लड कहिए या फिर उसे ऑपरेशन फ्लड का जो हिंदी में होता है क्या होता है? बाढ़ होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो वो बाढ़ से संबंधित है। लेकिन वैसे ही कहेगा श्वेत क्रांति का संबंध दूध से हो गया, और मत्स्य क्रांति का तो हम बता ही चुके हैं। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक बरगीज कुरियन को कहा जाता है।
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन और हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कृषि से संबंधित नहीं है। ये सब जो है इसमें हमें बताना है कि कौन सा है जो कृषि से संबंधित नहीं है, कौन सा इसमें है जो कृषि से संबंधित नहीं है, इसे हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। हरित क्रांति हो गया, ये तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित, जिसे हम बताए थे धान या गेहूँ हो गया, इसका संबंध तो खाद्यान्न से हो गया। और श्वेत क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हम बताए तो सफ़ेद क्या होता है? सफ़ेद तो दूध होता है, तो इसका देखते हैं। और कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति किससे हो गया? कृष्ण जी का रंग कैसा होता है? कृष्ण का रंग काला होता है। तो काला काला क्या हम बताए थे कि जब जितने भी पेट्रोल उर्वरक चीज़ अंदर से निकलते हैं तो उसका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। तो काला यानी कि ये पेट्रोल से हो गया, ये हो गया क्या चीज़? ये पेट्रोल से हो गया, ना कि कृषि से। और पीली बताए थे कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो इससे है, तेलहन चीज़ से हो गया, यानी कि तिल का जो सरसों का रंग कैसा होता है? पीला होता है, इसलिए पीली क्रांति को हम तेलहन से संबंधित करते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरा और बच गया कि ये क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का जो संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का हम बताए थे कि गुलाब कैसा होता है? तो गुलाब का जो रंग होता है वो झींगा मछली से था। एक क्या था? ये झींगा मछली से था। एक झींगा मछली था और एक क्या था? एक था प्याज। प्याज का भी रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो खाद्यान्न जो हो गया, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो गया? झींगा से हो गया। वही टमाटर का हम क्या बोले थे? टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसलिए इसे लाल क्रांति कहते हैं। और मांस का भी रंग कैसा होता है? मांस यदि उससे खून निकलता है तो उसका भी रंग कैसा होता है? लाल होता है। और खाद्यान्न का तो हम बता ही चुके हैं कि जो भी खाद्यान्न पदार्थ होते हैं हरित क्रांति के अंतर्गत ही आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, देखने के लिए मेरा वीडियो, धन्यवाद।